हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने किया सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण। यार ये कितने मिसाइल इंडिया कर रहा है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही और यार। जिससे डर कर चीन भागा यूएनएससी। तो भाई साहब, चीन तब भागता है यूएनएससी का तो नहीं कर जब मिसाइल बहुत खतरनाक हो। अब कोई भी हो सकता है। क्या मिसाइल होने लगा, खतरनाक तरह का मिसाइल यार है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है। हर दूसरे एक दिन छोड़ के तो दूसरे दिन लाजमी हो रहा है। इनको कहते हैं सीक्रेट हथियार। सही बात है, सीक्रेट इनको हथियार। कहते हैं सीक्रेट हथियार। हम जो सीक्रेट हथियार भारत के कहते हैं ना, हाँ। दो दिन बाद कोई भी टेस्ट कोई भी नहीं करता। सही बात है, पहले के बने होते हैं। भारत ने कितने हथियार बना के रखे हैं जो डराने के लिए अगलों को करता है। और टाइम आने पर इंडिया यूज और करता ये है। देखो, यूएनएससी भाग रहा है चीन डर के। तो ये है पावर भारत के मिसाइलों की। पहले देखते हैं मिसाइल कौन सा है। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज सही मायने में इंडियन एयरफोर्स ने चीन को हिला दिया है, बल्कि साबित करके दिखाया कि चीन को हराने के लिए भारत के पास भी ऐसे हथियार मौजूद है जो बिना जीपीएस के भी चीन में सटीक जगह हमला करने में सक्षम है। और ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है जिनके हथियार बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता रखते हैं। और आज ऐसे ही एक हथियार का भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया है, जिसे देख चीन यूएनएससी का दरवाजा जरूर खटखटाएगा, क्योंकि भारत की ये मिसाइल उसके जान पर भी बना सकती है। इसीलिए पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही है इजराइल की एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल क्रिस्टल मेच 2 की। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन भारत की वायुसेना लंबे समय से इजराइल की ये क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करती आ रही है। और आज इसी मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन का टेस्ट किया गया, जिसे क्रिस्टल मेच 2 बताई जा रही है। और इसकी खूबियां ही चीन को पानी पीने पे मजबूर कर देंगी। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अंडमान द्वीप समूह में हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रिस्टल मेच 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 250 किलोमीटर से अधिक दूर खड़े लक्ष्य को मार गिरा सकती है। इस मिसाइल को खासकर दुश्मन के लॉन्ग रेंज रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम और हाई वैल्यू डिफेंस एसेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन की है। जहां भारत में इसे क्रिस्टल मेच कहते हैं, तो इजराइल में इसे रॉक्स कहा जाता है, यानी भूल भुलैया वाली मिसाइल। तो इस भूल भुलैया वाली मिसाइल को सुखोई जेट से दागी गई, जिसने अपने निर्धारित लक्ष्य को बड़ी सटीकता से हिट किया। अब चूंकि इजरायली तकनीक पर बनी है, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चीन इस मिसाइल के टेस्ट को देख यूएन जरूर जाएगा, तो खासियत ये है कि ये मिसाइल बिना जीपीएस के भी चीन में मौजूद किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। आप सभी को पता होगा कि चीन में जीपीएस काम नहीं करता। चीन का अपना खुद का मैप है, जिसे बाइडू मैप भी कहा जाता है, जिस वजह से जो भी मिसाइल्स अमेरिकी जीपीएस से लेस है, वो चीन में सही जगह पर जाकर फटेंगी ही, ये कह नहीं सकते। लेकिन इजराइल की क्रिस्टल मेच नॉन जीपीएस सिस्टम पर भी काम करती है, तो ये चीनी टारगेट्स को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर सकती है, ठीक ब्रह्मोस की तरह, जिसमें भारत का अपना खुद का नाविक नेविगेशन सिस्टम लगा है। इस मिसाइल की और एक खासियत ये है कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकती है। साथ ही इसमें लगे वॉरहेड को बीच हवा में ही ब्लास्ट करने के लिए भी इसे डिजाइन की गई है, जिससे कि ये मिसाइल 2 गुना ज्यादा नुकसान कर देती है। एयरफोर्स के मुताबिक क्रिस्टल मेच डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए एक बढ़िया वेपन पैकेज है। यही कारण है कि भारतीय सेना इसे सालों से इस्तेमाल करती आ रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसके अगले संस्करण को मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। जय हिंद। ये तो इंडिया अपने बॉर्डर से, ये मिसाइल तो अपने बॉर्डर से वो क्या कहते हैं, जहाज से छोड़े और सीधा तबाह। मतलब इसकी रेंज चेक की, अगली जो बनेगी 500 किलोमीटर। मैंने इसका नाम फर्स्ट टाइम सुना है। इसका अपग्रेडेड वर्जन आज भारत ने खुद मतलब मेड इन इंडिया के तहत बना के टेस्ट किया है। हाँ। और भाई साहब, आप इसकी रेंज चेक करो, 250 है। और अगला ये शायद ये 2 जो है, इसकी शायद 500 है। तो मतलब ये सोचो कितनी बड़ी रेंज है। और हवाई जहाज के मामले में हवाई जो मिसाइल्स होती हैं, मतलब एयरक्राफ्ट जो है ना, 500 बहुत लंबी रेंज है। एयरक्राफ्ट जो है ना,
लद्दाख में जाएगा, हाँ, उधर से छोड़ देगा। आगे चीन गया। और मजे की बात, जीपीएस की जरूरत नहीं है, ये हाँ, सबसे ज्यादा शॉकिंग ये सबसे बड़ी बात है मतलब इसमें आपको जीपीएस, देखो अमेरिकन, आपको पता है ज्यादातर कंट्रीज में अमेरिकन जीपीएस सिस्टम होता है, लेकिन इंडिया का अपना है और चाइना का भी अपना है, लेकिन उसको ये फिर भी उसके बिना जीपीएस, लेकिन उस जीपीएस की जरूरत ही इसको नहीं पड़ेगी, बेशक जाके सीधा जाके बजेगी उधर। सही बात है, उनके एरिया में सही बात है, तबाह करेंगे उनको। और दूसरी मेन बात ये कि यार इंडिया के पास इस तरह की तकनीक है और इस तरह के मिसाइल रूस सॉरी कह रहा हूँ, इजराइल के साथ इंडिया मिलकर बना रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी रूस के पास टेक्नोलॉजियां इजराइल जो है ना, इजराइल जो मिलके क्योंकि यार उसके दुश्मन है बहुत इजराइल के, हर तरह के मिसाइल इजराइल और भारत मिलके जो मिसाइल बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास भी होती है, यही मसला है। और मेन बात ये है कि यार इजराइल ने वो इस तरह के इसको मतलब करके दिया है ना, ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, ये उधर जाकर उनके ये काल साबित हो सकता है, क्योंकि बिना जीपीएस के जो दूसरी कंट्री में जाकर कोई अटैक करता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे निशाना जो है ना चूक भी सकता है अगर जीपीएस सही ना हो, लेकिन ये सटीक निशाने पर निशाने पे जाके लगती है और सीधी जाके बजती है अगले के अंदर, और अगला हिल जाता है अच्छा खासा, ऐसी ये मिसाइल है। तो और ऊपर से यार देखा जाए तो भाई भारत यार हर आए दिन कोई ना कुछ टेस्ट कर रहा है यार, मतलब मानना पड़ेगा यार। एक होता है, एक कंट्री होता है महीने बाद करता है, चाइना का हम महीनों नहीं सुनते भाई उसने कोई टेस्ट किया यार, इंडिया ने देखो हर दूसरे तीसरे दिन कोई अमेरिका का इतना हम नहीं सुनते कि डेली को कुछ टेस्ट कर रहा है, भारत हर दूसरे दिन मिसाइल टेस्ट। खुद सोचो फिर इंडिया ने कितने सीक्रेट मिसाइल तैयार किए होंगे, कितना कुछ सीक्रेट वेपन तैयार किए होंगे, हमारी सोच से भी परे, हमारी सोच से परे, हमारी सोच से भी परे कि कितने तैयार किए होंगे। सोच से भाई इंडिया हर जिस हिसाब से डोज देना होता है वो इंडिया डोज दे देता है, चाइना या पाकिस्तान या किसी भी बाकी भारत ने अपने को डोज देना है वो दे देता है उस हिसाब से, और यही तो भारत की खासियत है यार, ये तो मानना पड़ेगा। और सच में बताऊं, ये टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी होगी इजराइल की, इजराइल कह रहा हूँ इंडिया की, ऐसी अभी इंडिया के पास टेक्नोलॉजी होगी, जब चाइना फुल उसको देखेगा, यूएनएससी क्या वो कोई और मंच भी हो ना तो उधर भी चला जाएगा कि भाई मुझे चाइना पे ये बड़ी हैसियत है, जब भारत कोई बहुत खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करता रहा यूएनएससी भाग जाता है, और अपनी बारी जब भारत आज तक नहीं भागा। भारत का मुझे ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, भारत कहता है हम खुद की मदद खुद करेंगे, हम यूएनएससी भाग के अपने आप को शर्मिंदा नहीं करेंगे, उस चीज का तोड़ निकालता है। भारत ये नहीं कहता कि चला गया, भारत सोचता है, चाइना हो गया, ये और कंट्रीज हो गए, ये यूएनएससी जाके शिकायत लगा देते हैं। भारत तोड़ की सोचता है, भारत जाता नहीं है यूएनएससी के हाँ भाई चीन ने ये टेस्ट कर दिया, इसको मना किया, भारत सोचता है इसको तोड़ कैसे निकालें, तोड़ मैं बनाऊंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत का पावर है। आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार